किसान साथियों, हम जानते हैं कि आज का किसान जागरूक हो गया है। वो खेती से जुड़े हुए नए नए अनुसंधानों का लाभ उठाता है और खेती में उनका उपयोग करता है। किसान की मेहनत उसके खेत में लहलहाती फसलों में नजर आती है, मगर कभी कभी प्रकृति उससे नाराज हो जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पिछले दिनों हुए प्रदेश में ओलावृष्टि में। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। इस ओलावृष्टि के कारण किसानों को क्या प्रयास करने चाहिए और सरकार इस ओलावृष्टि में हुए नुकसान की किस तरह किसानों की मदद कर रही है, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज मेहमान हैं आभा पाराशर जी, जो कि कृषि विभाग में बीज अधिकारी हैं। सबसे पहले तो आभा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हमारा विषय है कि किसानों को ओलावृष्टि में हुए नुकसान का सरकारी लाभ किस तरह मिल सकता है, तो आप ये बताइए कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये ओलावृष्टि हुई है और उसका नुकसान हुआ है। किसान भाइयों, ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा प्रकोप हमारे पूर्वी अंचल, मुख्यतः अलवर, सीकर, झुंझुनू एवं जोबनेर, चोमू, ये दूदू इस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिला है। इस क्षेत्र में ओलावृष्टि का सर्वाधिक प्रकोप फसलों पर पड़ा है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी फसलें हैं जिन पर इस ओलावृष्टि का सीधा प्रभाव हुआ है और किसान को नुकसान उठाना पड़ा, ये बताइए। ओलावृष्टि का सर्वाधिक प्रकोप रबी की प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, सरसों, चना, मटर एवं धनिया में देखने को मिला है। इसका सर्वाधिक प्रकोप सरसों की फसल पर पड़ा है। आभा जी, अब बात करते हैं कि हमारी सरकार द्वारा वो कौन सी सहायता है जो किसानों को दी जा रही है, जिसे राहत पैकेज का नाम दिया गया है, ये बताइए। किसान साथियों, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने हम किसानों के लिए जो कि ओलावृष्टि से पीड़ित हैं, उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सभी जिला कलेक्टर्स, सभी जो आपके क्षेत्र के जिला कलेक्टर है, उन्हें पत्र प्रेषित कर दिया गया है। उसके माध्यम से राहत पैकेज घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत जो आपके असिंचित क्षेत्र हैं, जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, उन्हें 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। एवं जो सिंचित क्षेत्र है, जिनके बिजली आदि से कुएं और नहरों से सिंचाई दी जा रही है, उन्हें 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं जो डीजल पंप आदि से अपने क्षेत्र को सिंचित कर रहे हैं, उन्हें 8,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा। ये आदान अनुदान 2 हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। इसका लाभ आप सभी सीमांत, लघु एवं अन्य कृषक भी उठा सकते हैं। इस राहत पैकेज के अंतर्गत जो आप सिंचाई विभाग को आबियाना कर देते हैं, वो कर आपको नहीं देना होगा। साथ ही आपकी जो भू राजस्व वसूली है, वो अल्पकालीन की जगह दीर्घकालीन में ऋण के रूप में ली जाएगी। एवं ये उन किसानों के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है जो कि बाटेदारी या ठेकेदारी पर खेती करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ जिस खातेदार से 5 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके अपने तहसील लेवल पर, इसके लिए 3 सदस्य समिति घोषित की गई है। तहसीलदार, ग्राम सेवक एवं पटवारी, इनकी समिति गठित की गई है। इन्हें आप अपनी जो खातेदार है, उन्हें 5 रुपए का स्टाम्प पेपर दें और ये यही आपके लिए घोषित करेंगे कि कौन सा आपको राहत पैकेज में दिया जाना है या नहीं। आभा जी, ये तो हुई सरकारी सहायता की बात। हमारे किसानों को वो कौन से प्रयास हैं जो करने चाहिए जिससे कि उन्हें इस ओलावृष्टि से थोड़ी सी राहत मिल सके? देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है जो कि हमारे वश में नहीं होती है। इसके लिए आपको जो आपकी बची हुई फसल है, उसका आप अच्छे से ख्याल रखें। एवं अगर वो फसल हरी अवस्था में, तो आप पशुओं को उसको चारे के रूप में उपयोग ले सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके खेत में से पानी का निकास की सुविधा आप सबसे अच्छी रखें, जिससे कि खेत जल्दी से जल्दी सूख सके। आभा जी, हम बात करते हैं कि वो कौन से किसान हैं, वो किस तरीके का वर्गीकरण है जिससे किसानों को सहायता मिले, सरकार उन्हें ये राहत राशि दे। इसके लिए क्या कोई विशेष वर्गीकरण किसानों का किया गया है, ये बताइए। किसान भाइयों, जिन कृषकों के 50% से ज्यादा फसलों में हानि हुई है ओलावृष्टि के द्वारा, उन्हें सिंचाई विभाग द्वारा आबकारी जो कर है वो नहीं देना होगा। एवं वह गांव जहां 50% से ज्यादा पूरे गांव में ही ओलावृष्टि का प्रकोप हुआ है, उसे अभावग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा। अभावग्रस्त सूखा संहिता के आधार पर उन्हें अभावग्रस्त गांव में जो लाभ दिए जाते हैं, उस तरीके से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। एवं
जो भी आपके इससे पीड़ित है, चाहे वो मृतक है, घायल है या पशु पक्षी है, उन्हें भी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंड के द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। और आपके गांव स्तर पर आप अपने ग्राम सेवक से या पटवारी से, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग से ही सीधा संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। और ये सभी सूचनाएं आपको कलेक्टर के द्वारा कृषि विभाग को ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। और जैसे ही ये पूरा बजट घोषित हो जाएगा, आपको बिना विलंब किए हुए किसानों को राहत पैकेज से लाभान्वित किया जाएगा। आभा जी, अब बात करते हैं कि कोई भी जो योजना होती है वो तभी फलीभूत होती है जब उसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को होती है। तो हमारे किसानों तक ये राहत पैकेज की जानकारी मिल सके, इसके लिए विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है, प्रचार प्रसार की क्या साधन है, ये बताइए। किसान भाइयों, इसके लिए आप ग्राम स्तर पर अपने ग्राम सेवक से या कृषि पर्यवेक्षक वहां पर नियुक्ति की गई है, आप उनसे संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तथा साथ ही में समय समय पर कृषि विभाग समाचार पत्रिकाएं निकालता है, कृषि समाचार पत्र निकलते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इनमें भी ये सारी सूचनाएं दी गई हैं और आपको इंटरनेट पर भी ये सूचना उपलब्ध हो सकती है। इंटरनेट पर इस वेबसाइट का नाम है www.rajasthanrelief.nic.com है। आप इस पर भी संबंधित राहत पैकेज से संबंधित जो भी सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। आभा जी, अब कार्यक्रम के अंत में हम जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए कि ये जो सब सुविधाएं किसानों को सरकार द्वारा मिल रही हैं, वो इनका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, और एक बीज अधिकारी होने की हैसियत से आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगी, ये बताइए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप अगर ओलावृष्टि से पीड़ित क्षेत्र में आते हैं तो आप इस राहत पैकेज का लाभ जरूर उठाएं। इसके अंतर्गत आप अपने ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक एवं पटवारी एवं तहसील स्तर पर जो सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि अधिकारी एवं जिला स्तर पर जो उप निदेशक कृषि होते हैं, इनसे संपर्क करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृषि विभाग के अधिकारियों से ही इस संबंध में संपर्क करें, अन्य किसी बिचौलिए से इस संबंध में आप कोई संपर्क ना करें। कृषि विभाग ही आपको सीधा राहत पैकेज से लाभान्वित कृषि विभाग द्वारा ही किया जाएगा। एवं बीज अधिकारी होने की हैसियत से मैं किसान भाइयों आपसे यही कहूंगी कि बीज का उपचार जरूर करें एवं प्रमाणित बीज का उपयोग करें। आभा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान साथियों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।